गुड मॉर्निंग दोस्त, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, जिसका नाम है उच्चारण स्थान। दोस्त, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ये जो आपको इतना ही उच्चारण स्थान पढ़ना है, इतना ही लिस्ट आपको है, इसी में सब कुछ है। मुझे बस आप 10 मिनट का टाइम दीजिए। 10 मिनट के बाद उच्चारण स्थान आपके माइंड पे घूमने लगेगा। अभी तक आप कहीं भी उच्चारण स्थान किसी बुक से पढ़े होंगे या किसी टीचर से पढ़े होंगे, लेकिन मुझे आप 10 मिनट दीजिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। और ये जो टॉपिक है ना, ये सभी बच्चों के लिए जरूरी है, वो 10th का हो, 9th का हो, 11th का हो, 12th का हो, या फिर क्यों ना एकेडमिक स्तर और नीचे 8, 7 का बच्चा हो, आप उसे भी दिखा सकते हैं। और मैं ये गारंटी से कहता हूं कि सबको समझ में आएगा। और इससे क्वेश्चन 10th 12th में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा इसी वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। 30 के करीब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, आप खुद देख लेना। चलिए पहले देखते हैं उच्चारण स्थान। आप सिर्फ शांति से मेरे को आप 10 मिनट दीजिए, उससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। उसके बाद आप उच्चारण स्थान कभी नहीं भूलिएगा, ये हमारी गारंटी है। आप सिर्फ ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उच्चारण स्थान कहता है मुख के जिस भाग से, मुख मतलब मुख के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है, मतलब मुंह के जिस भाग से हम वर्ण ध्वनियों का, वर्ण क्या है भाई, ए बबुआ, वर्ण पढ़ ले रहा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, वो है क ख ग घ, यह हटे स्वर वर्ण, सॉरी व्यंजन वर्ण, और स्वर वर्ण अ आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ ए ऐ ओ औ यह स्वर वर्ण। तो इन वर्णों की ध्वनियों, जब बोले तो ध्वनि निकलेगा ना, तो वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है, उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख के जिस भाग से वर्ण ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक बा, एमे दांत बा, जीभ बा, कंठ बा नो, ये सब उच्चारण स्थान है जिससे उच्चारण होता है किसका, वर्ण ध्वनियों का, वर्णों की ध्वनियों का। देखिए दोस्त, आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, ये 5 गो, अगर ये 5 गो आप याद कर सकते हैं तो आप समझिए कि उच्चारण स्थान आप याद कर लिए। कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ, कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ, बोलिए 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 तन्वी। कंठ तालु मूर्धा, मूर्धाना मूर्धा, दांत ओठ, फिर से बोलो, कंठ तालु मूर्धा दांत, बोलो, बोलने पर होगा। 5 और बोलना मेरे साथ, इसी को सिर्फ याद करो ना, तुम खाली 5 याद करो ना, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब कुछ मुझे करना है। मुझे क्या भी करना है तो कुछ किसी को भी नहीं करना है, खाली करके देखो। कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ, बोला कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ, बोला ना, कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ, 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 माने कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ हो गया। देखा, एगो जीभ होला, जीभ सहन में होला। तू कोनो वर्ड बोलबा नु, कोनो वर्ड बोलबा उमें जीभ आवेला, तो जीभ एमे जरूरी नहीं है याद कइल, कैसे जीभ है ना पूछी, ठीक है टे। और काहे ना पूछा हम बताएं तारा आगे, लेकिन पहले ध्यान से कहो, जीभ बिना तू कुछ ना बोल सकल, जीभ सब में बाटे। अब तू काम कर, आप जीभा पकड़ मर दे, हाँ जीभा पकड़ आ कुछ बोला तो बोला, नहीं बुलाएगा। यानी जीभ के द्वारा हम, कोयला फिल्म है, कोयला फिल्म शाहरुख खान के, और जीभा काट दो सन, जीभा कोयला से जार दो सन तो तला हो जाला। नहीं, जीभ अगर आपका जल जाएगा, कट जाएगा, जीभ में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप तोतले हो जाएंगे। हाँ, क के त थ द ध बोलिएगा, ठीक है। यानी जीभ, जिन वर्ण ध्वनियों का उच्चारण जीभ सब में होगा। और ये 5 गो है मुख के भाग,
कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ। ओकरा कहबा कि कंठ जान तनी, तालु का होला मास्टर, मूर्धा का होला, दांत जान तनी, ओठ जान तनी, तालु और मूर्धा का होला तो हम इहो बताइम, लेकिन अभी एकरा याद करवा के बताइम। तू अपने जान जो अच्छा हाँ तालु है कहला, मूर्धा है कहला, तू खुद जान जीबो। बाकी तनी हमारे थोड़ा सा समय दो, तनी हिंकरा के तनी हम तनी देखी तनी है तो याद अपने आप हो गल तारा है। अगल कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ, पहले कंठ फिर तालु फिर मूर्धा फिर दांत ओठ। चलिए अब आओ, अब आओ एकदम आओ। देख बबुआ पहला कहते कंठ, पहला कंठ देखो उच्चारण स्थान जो है ना ये 8 होते हैं। क्या होते हैं? 8। कंठ, कंठ का मतलब होता है कंठ और जीभ, जीभ सब में रहेगा। जो वर्ण कंठ और जीभ के द्वारा बोले जाते हैं उसे कंठ बोलेंगे। हालांकि ये नाम नहीं पूछे एग्जाम में, ठीक है। कंठ और जीभ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं तो देखो आगल तरह क ख घ लिख क क ख ग घ अंग, इसी को कहते हैं कवर्ग। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? कवर्ग। वर्गीय व्यंजन होते हैं 5 गो, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग मतलब क ख ह ग, चवर्ग माने च छ झ ञ, टवर्ग माने ट ठ ड ढ ण, तवर्ग माने त थ द ध न, पवर्ग माने प फ ब भ म। ठीक है, तो कवर्ग का मतलब हुआ क ख ग घ अंग, 5 गो होता है। पूछेगा वर्गीय व्यंजन 5 गो, एक वर्ग में कितने वर्ण? 5 वर्ण। ठीक है, तो कंठ देखो यहाँ पे लिखा कंठ मतलब कंठ और जीभ से बोले जाने वाले वर्ण कौन है? कवर्ग। कवर्ग का मतलब क्या होला? क ख ग घ अंग। तो पूछी बबुआ रे बताओ तो ख के उच्चारण स्थान का हो तो हिंकरा में होता खनो, तो क्या हो जाए? कंठ और जीभ है। लेकिन जीभ एग्जाम में नहीं पूछता, खाली खोली लिखाएगा कंठ, क्योंकि जीभ सब में है, जीभ सब में है। आप ऐसे बोल सकते हैं कंठ और जीभ, लेकिन ऑप्शन में जीभ नहीं रहेगा, सिर्फ कंठ ही रहेगा। ठीक है, तो ख को स्थान क्या हो जाए? कंठ हो गए। फर्स्ट है ने वो देखा ने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तारा कुछ लौकता है दे साथ साथ बोली हो। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग माने क ख ग घ, च वर्ग माने छ छ झ ञ, ट वर्ग माने ट ठ ण, त थ द न, प फ ब म। अहि देखो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और मूर्धी। तालु से च वर्ग, मूर्धा से ट वर्ग, लाइन चले गोटे, त वर्ग, ओठ से प वर्ग। थोड़ा ध्यान से देखना मेरे भाई, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क ख ग घ, च छ ज ञ, त थ द न, प फ ब म। लाइन से कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ। एक मतलब तारा 25 गो याद हो गई। 5 5 10 5 15 5 20 5 25 देखो ना याद हो तारा। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अब तुमसे कहेगा कि बाबू हमार तू बताओ तो ट के उच्चारण स्थान का? ट के ससुरा हमार तो याद बाटे ई ट नो ह, ट ह तनी निमन से तनी हमार तो याद बाटे। टवर्ग, टवर्ग, टवर्ग माने कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग। तीसरा प तो कंठ, तालु, मूर्धा, एक आंसर मूर्धा हो जी। का हो जी? समझ लो। तास को बबुआ हमार बताओ तो प के उच्चारण स्थान? प के क्या वाला? पवर्ग में वाला नु, माने प म में वाला नु, पवर्ग। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। 5वां कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ। एक आंसर ओठ हो जी। हाई क्वेश्चन पूछले भ, पिछले साल पूछले भैया 2023 में पूछले बटे। भ के उच्चारण स्थान? भ के ए मर्दे पवर्ग नु, हाँ पवर्ग। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। 5वां हनु तो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ। मार आंसर धाए से न ओठ। बुझा गई बबुआ तार 25 को याद हो गई, तारा 25 को याद हो गई।
नहीं समझ तू तो बताओ तने नंबर तीन तो म को उच्चारण स्थान अब कहो म के तेरी के तवर्ग के होला नो तो क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग चौथा तो कंठ तालु मूर्धा दांत तो दांत होता नो त वर्ग में टेंशन हो जाए दांत। कुछ तुमको समझ में आया मेरे भाई? कुछ समझ में आया? तुम 25 याद कर लिए, हंसी खेलो तुम 25 याद कर लिए, तुम 25 तुमसे याद हो गया। कैसे? कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ, कंठ बस सीक्वेंस वाइज, कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पौर, कंठ कवर्ग तालु चवर्ग मूर्धा टवर्ग दांत तवर्ग और एक है ओठ पवर्ग। 25 को याद हो गया? कहो हाँ 25 को तारा याद हो गई। कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग आगे याद कराई हो? कहो हाँ आजा ए बबुआ सांस से बोली हो कह बोलो नहीं करते एक बार तुम बोल के देखो हाँ बोलो तो बुझाई देखो नेटिया खड़खड़ातिया बोल मर दे हो हाँ जोर से हाँ हे नेटिया खड़खड़ातिया तो बाबू हमार जब नेटिया खड़खड़ातिया तो नेटिया हैजा खड़खड़ातिया नु आ हैजा कंठ होला का होला है नु कंठ होला देखो देखो हमर कंठ बटे ना इसे कहते हैं वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स जिस आवाज निकलता है। इसका मतलब यहां से जो घ घड़घड़ा कटे आ कह विसर्ग है ना विसर्ग को कहते हैं जब करेंगे तो यहाँ भी घड़घड़ा रहा है यानी ह और विसर्ग अतः देखो अतः जब विसर्ग लिखो तो लिखो अतः तो फिर लाते हम अहे बोलते नहीं अतः है बोलते लगाते अतः तो विसर्ग को हम ह जैसा पढ़ते नहीं अतः तो ह और विसर्ग कंठ से क्योंकि यहाँ घड़घड़ाता क्या होता है अरे बोल मर तब बुझाई कि हाँ घड़घड़ाता है क्या होता है सुनला से ना खाली बोलना समाज तो बोला तो हो जाई। तो देखा ने तैयार हो लू कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ अरे कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ कवर चवर टवर तर पर 25 को याद धाए से ना अब है अब ह और विसर्ग है जगह घड़ातिया होल काम खत्म अभी हिंगा रहे दबी आवत नहीं करा भी हम आवत नहीं हर जगह तालब माने तालाब का मतलब क्या होता है? तालु और जीभ तालु और तुमको ये याद नहीं करना है हम तो ये नियम है 8 तो लिख दिए कि 8 होते हैं नियम ठीक है। तालाब का मतलब तालु और जीभ से बोले जाने वाले वर्ण तालाब का मतलब तालु और जीभ से बोले जाने वाले वर्ण है तो याद है नुइन अब तू नु गया और लुक गया फिर तू। अच्छा देखो त से तलाबी स त से तालु त से तलाबी स त से तालु त से तलाबी स त से तालु त से तलाबी स त देख मर दे तलाबी स त से तालु त से तलाबी स त से तालु त से तलाबी स देख लो खुद है आओ कौन मिल कोई त से तलाबी स त से तालु ठीक बबुआ य ओकर दोस्त हटे ध्यान रखियो य तलाबी स के दोस्त य हटे तलाबी स दोस्त कौन हटे? य हटे कौन हटे? यह तलाबी सौ के दोस्त यह तलाबी सौ के दोस्त यह कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग कंठ के कवर्ग तालु के चवर्ग मूर्धा के टवर्ग दांत के टवर्ग और ओठ के पवर्ग त से तलाबी सौ त से तालु त से तलाबी सौ त से तालु तलाबी से संगतिया य तलाबी से संगतिया य तलाबी से संगतिया य तलाबी से का दोस्त कौन है? य आ ह विसर्ग घड़ातिया कंठ ठीक बा। तो तुमसे पूछेगा यह का उच्चारण स्थान तलाबी से का दोस्त है बबू ये तलाबी से का दोस्त हवन और जब तलाबी से का दोस्त हवन तो त से तलाबी से त से तालु तो यह भी का ची तालु हो गया। ट वर्ग तो अंदर मूर्धा हुई मूर्धन का मतलब होता है मेरे भाई मूर्धा और जीभ से बोले जाने वाले वर्ण मूर्धा और जीभ से बोले जाने वाले वर्ण। और देखो बबुआ हमारा तो मूर्धा तो टवर्ग हो कवर्ग चवर्ग टवर्ग कंठ तालु मूर्धा हाँ आ देखो अच्छा बताओ है ससुरा पांचों नमवा में कौन टेढ़ता तहा लागत माने कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ पांचे को होबे करला
तो हेमे सब में टेढ़ टाणा कौन लागत हो लागत नु तो री टेढ़ टाण होला तो टेढ़ टाण तो टेढ़ टाण टेढ़ टाण तो टेढ़ टाण रियावा टेढ़ टाण तो देखो सब में टेढ़ टाण हो बा कौन मूर्धा मूर्धा ना मूर्धा तो बबुआ हमार री जब टेढ़ टाण बाटे तो टेढ़ टाण में जाई टेढ़ टाण में जाई तो रियावा कौन आ रियावा नाम नहीं पता हाँ सॉरी हाँ रियावा नाम बोल रहे रिया हे भगवान री 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 जो है री टेढ़ टाण तो जाए टेढ़ टाण में तो सबसे टेढ़ टाण कौन मूर्धा तो बबुआ हमारा पता बा री को जाना था क्या मूर्धा कहो कहना रे मर्द हाँ हाँ अच्छा बबुआ हमार री में र बाकी ना री में र बाकी ना तो रो कोना में मूर्धा जब ससुरा री मूर्धा में तो रो मूर्धा में और हे में र बाकी ना हाँ तो रियो मूर्धा में तो रो मूर्धा में कहो तलाबी से तो से तालू ओकर दोस्ती ह घड़ातिया कंठ तालू मूर्धा दांत ओठ ना कमर चमर कमर हाँ ना तो हो गई अब बबुआ हमार हाँ याद हो गई रियमा हूँ री सॉरी री मूर्धा में क्योंकि टेढ़ टाण आ रहे में तो उहों गइल हो में आ तो से म से मूर्धनी स म से मूर्धा 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 त से तलाबी स त से तालू त से तलाबी स त से तालू त से तलाबी स त से तालू एकर दोस्त यह देखो कितना आसान है म से मूर्धनी स म से मूर्धा तुम ध्यान से देखते रहो माइंड में नहीं घुमा तो कहना चलो हाय देखा दंत माने दांत और जीभ से बोले जाने वाले वर्ड दांत और जीभ से बोले जा तुम इसको याद मत करना मेरे भाई ये नहीं पूछेगा ये पूछेगा दांत और जीभ से बोले जाने वाले वर्ण चाहे खाली दांत से बोले जाने वाले वर्ण जीभो ना पूछी ससुरा सहन बनू आज जे सब जगह रहेला ओकर कोई वैल्यू ना रहेला दांत और जीभ से बोले जाने वाले होय तर याद है नु कवर चवर टवर तवर कंठ तालु मूर्धा दांत तो तवर दांत से द से दंती स द से दांत 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 त से तलाबी स त से तालु म से मूर्धनी स म से मूर्धा द से दंती स द से दांत द से दंती स द से दांत देखो द से दंती स द से दांत बबुआ हो दू याद रखियो तलाबी स का संगतिया य हटे आ दंती स का संगतिया ल हटे तलाबी स का संगतिया य हटे आ दंती स का संगतिया ल हटे तलाबी स का संगतिया य आ दंती स का संगतिया ल आता याद हो गइल को हमर दे हो अब तनी आंख मूंद के हे पने हे देखे के मार लगो फट नहीं देखेगा अब बताओ हमको याद करना है कैसे करना मेरे भाई कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ याद तो पांचों पक्का चलाओ कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर पवर्ग कवर कंठ से चवर्ग तालु से टवर्ग मूर्धा से तवर्ग दांत से पवर्ग ओठ से हो गई ह अभिसर्ग वही घड़ातिया कौन हो तो काची कंठ त से तलाबी स त से तालु त से तलाबी स त से तालु तलाबी स किससे तालु से आ तलाबी स का दोस्त है यह है तो यह भी किससे तालु से यह भी किससे तालु से इतना हो गई आ जाओ है री टेढ़ा तो सब कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ में सबसे टेढ़ा कौन मूर्धा तो री चला गया मूर्धा में री कहाँ चला गया मूर्धा में अब बबुआ हमारा रौ भी जाए ना मूर्धा में कैसे री में रौ बा तो रौ मूर्धा में अब म से मूर्धनी स म से मूर्धा म से मूर्धनी स म से मूर्धा तो मूर्धनी स मूर्धा में हो गए अब है ने कंठ तालु मूर्धा दांत हो लू द से दंती स द से दांत तवर्ग तो होबे करी द से दंती स द से दांत द से दंती स द से दांत आ दंती स का संगतिया ल दंती स संगतिया ल दंती स संगतिया ल आतने याद हो गइल कहो अब कुछ छोड़ ले बनी उनका हम तनी देखम बात तनी टेंशन नहीं लेवे के अब देखो एगो है ओष्ठ क्या है ओष्ठ हाँ ओष्ठ का मतलब दोनों ओठों से प फ अच्छा तनी पढ़ तो प फ साफला तो ओठा चिपक गुल प फ ब ब असमझ हंसात कल कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ पांचवा तो कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ कवर चवर टवर तवर पवर पूरा किस में ओष्ठ में
इतना याद हो गया। अब आगे बढ़े थोड़ा सा, अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको इतना याद हो गया बस। अब आपको अ वाला याद करना है। देखो मेरे दोस्त, ऊपर जो कंठ और तालु है ना, ऊपर जो दो गो है, इसमें अ आ हर्षई दीर्घई आएगा। मतलब कंठ में आएगा अ आ, उसके ठीक नीचे तालु में आएगा हर्षई दीर्घई। कंठ में आएगा अ आ, तालु में आएगा हर्षई दीर्घई। कंठ में आएगा अ आ और तालु में आएगा हर्षई दीर्घई। पहला शुरुआत किससे हो रहा है? कंठ से। तो अ आ शुरुआत किससे हो रहा है? अ आ से। तो अ आ कंठ, दूसरा तालु हर्षई दीर्घई। हो गई? कोई दिक्कत ना? नो चलो ना, दूगो शुरुआत अ होता थे अ आ से, तो शुरुआत होता थे कंठ से, फिर तालु तो हर्षई दीर्घई। हो गई? अब देखो बबुआ हमार अ आ हर्षई दीर्घई तो चल बोल के हाँ बबुआ, तोहनी के दोनों बड़ा सा कंठ में, हमारा फेरा मनत रह सब तो सा कंठ में, आ तोहनी के बड़ा सा तालु में। अब बाटे हर्षौ आ दीर्घौ। अच्छा अब ध्यान से देखो, मूर्धा दांत ना हो, एक बार देखे हेजा ओठ होई है के शायद होई, एक बार हर्ष दुर्ग हेजा बाटे, हर्ष दुर्ग कहाँ बाटे? हेजा बाटे। ये कैसे हुई? अच्छा देखो, हे सभन में माने कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ में कैसन कोना में आकृति बाटे? कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ देखो है, कुछ लौकता कुछ देखा है दे, यानी देख ध्यान से देखोगे तो क त म द उ, यानी पहला में हो जाए अ आ, दूसरा में हो जाए हर्षई दीर्घई, और अब हम आएंगे तो सबसे लास्ट वाले में आएंगे तो देखो यहाँ पे देखो ये ए में अ आ है में हर्षई दीर्घई, और ओकरा बाद हैया हर्षौ दीर्घ हो जाई। कैसे? उ है ने बाटे, मानो ए देखा ने उ लेखा बाकी ना उ लेखा, इसका मतलब ओष्ठ वाला में हर्षौ दीर्घ होई। क्यों का होई? ओष्ठ वाला में का होई? हर्षौ दीर्घ होई। तो तीन बात कर पहले, अ शुरू होला अ से ना, तो ई शुरू होला कंठ से, तो पहला में कंठ में का हो जी अ आ, दूसरा तालु में का हो जी हर्षई दीर्घई, और एक बार आ जा ओष्ठ में। कैसे? ओष्ठ में उ लेखा बाटे, तो हर्षौ दीर्घौ ओष्ठ में, हर्षौ दीर्घौ ओष्ठ में, हर्षौ दीर्घौ ओष्ठ में। हो गई। अब तनी आंख मुदा तनी बोला तनी, कंठ में कौन कौन रहे? कंठ में कवर्ग रही, हाँ क ख ग घ ङ ना रे कंठ में। अच्छा ह विसर्ग, हाँ अ रही कि ना रही? अ शुरू होगा। अच्छा तालु में अब तालु चवर कवर्ग चवर कंठ तालु चवर हो गई। ओकरा बाद देखो चवर हो गई, ओकरा बाद तल से तलाबी स त से तालु, और तलाबी शक्ति से तालु से, आ तलाबी स हत्या कौन य, तो य और तलाबी स तालु नहीं। आ देखो कंठ तालु अ आ हर्षई दीर्घई, तो हर्षई दीर्घई कौन? तालु। आतना हो गई। अब टवर्ग बहुत तीसरा हनु, तो कंठ तालु मूर्धा में कौन कौन? टवर्ग। अब मूर्धा टेढ़ टाण तो रियवो टेढ़ टाण, तो रियवा केने गई? मूर्धा में। आ री में र, तो र केने गई? मूर्धा में। आ म से मूर्धनी स म से मूर्धा, म से मूर्धनी स म से मूर्धा, फटाक से मूर्धनी स उन्हें चल गई, काम खत्म। हाँ अगला कंठ तालु मूर्धा हो गई दांत, तवर कवर चवर टवर टवर, तो तवर किससे? दांत में। तथा ना किससे? दांत से। आ द से दंती स द से दांत, द से दंती स द से दांत, आ दंती स संहतिया काची ल, काची ल। कंठ तालु मूर्धा दांत। अब आते ओठ में पवर कवर चवर टवर तवर पवर, पांचवा पवर घटे तो पवर। आ देखो ओठ बट उ से शुरू उ लिखवा नहीं जनू, तो हर्षौ आ दीर्घौ के में? ओष्ठ में। हर्षौ दीर्घौ के में? ओष्ठ में। काम हो गल खत्म। आगे ही अब तारा हाथाना याद हो गई, बधाई हो आत्म याद हो गई। अब हेने अब हेमे लिखा बटे कंठ तालव्य, माने कंठ तालु और जीभ के सहयोग से बोले, तो जीभ में काम है नहीं, जीभ तो सब में बा, माने कंठ और तालु से बोले जाने वाले वर्ण ए है। देखो कंठ और ओष्ठ प्लस जीभ,
कंठ, ओठ और जीभ के सहयोग से बोले जाने वाले वर्ण, माने मुख्य रूप से कंठ और ओठ के सहयोग से बोले जाने वाले वर्ण। हई देखियो, अकेला बा, एकलौता बा, एक पहले से याद करते हैं सुप्त से, कंठ और तालु से बोले जाने वाले वर्ण। ए बबुआ तारा संधि तन तन आवेला कहो, अगर तारा संधि तन तन आवेला तो तू साचे बोलियो ए ए ए। ए के का होला? अ या आ प्लस हर्षय या दीर्घई बराबर ए। गुण संधि पढ़ ले बड़ो, स्वर संधि में गुण संधि ओकर नियम होला अ या आ प्लस हर्षय या दीर्घई बराबर ए। ये अगर अ या आ अगर हर्षय या दीर्घई से जुड़ेगा तो बनेगा ए बबुआ हमार ए। अब देखो आ उच्चारण स्थान का है? कंठ की ना? देख मर्दे, अभी तुमको देखने का छूट देता देखो, बाकी ना है। हालांकि तू ध्यान में याद कर सकल। अच्छा, पहला कंठ, दूसरा तालु, पहला में अ आ, दूसरा में हर्षय दीर्घई, तो कंठ तालु। तो बबुआ अ आ कंठ से हटे आ हर्षय दीर्घई तालु से हटे, ऊपर देखिए मत, ध्यान में खाली याद करिए, काम हो जाई। तो कंठ और तालु से बोले जाने वाले वर्ण है होई कि ना? साथ साथ बोली हो, कैसे बबुआ हमारा कंठ और तालु के मिला के बनल बा कि नहीं? तो ए कंठ और तालु, ए कंठ और तालु, ए कंठ और तालु। काहे कंठ और तालु? कैसे कि अ या आ प्लस हर्षय या दीर्घई बना मिलके ए बनता है। क्या बनता है? ए। और अ बोला जाता है कंठ से, हर्षय दीर्घई बोलता है तालु से। तो कंठ और तालु से बोले जाने वाले वर्ण ए और ए, ए और ए, ए और ए। आगे कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। अब तुम ध्यान से देखो, ये जो है ना, अ या आ प्लस हर्षौ या दीर्घौ मिलके ओ बनाता है। ये गुण संधि का नियम है। ये किस संधि का नियम है? गुण संधि का। तो अ कंठ से बोलल जाला ना, अ किस होता है? कंठ से। हर्षौ दीर्घई तालु से, और हर्षौ दीर्घौ नीचे ओठ से, ओ लेखा, ओठ से नहीं। भाई देखो, है कंठ से बोलल जाई, साथ साथ बोलना रे मर्दे, कंठ से बोलल जाई आ हई बोलल जाई ओठ से। काहे कि देखो, हई कंठ से, हर्षय दीर्घई तालु से, हई नीचे आ जा हचाक से, उ लेखा ओठ से, उ लेखा ओठ से। तो कंठ और ओष्ठ हो गईल, कंठ और ओष्ठ हो गईल। कहो कंठ और ओष्ठ हो गईल, यानी ओ और ओ। जब ओ बोला जी ओठ से, तो ओ तो बोला जी ओठ से नहीं, यानी ओ जो बना है अ आ प्लस हर्षौ दीर्घौ से। इसका मतलब ये है कि जो ओ और ओ दोनों किससे बोले जाएंगे? कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। हो गया, कोई दिक्कत? ए बबुआ हई देखो, ये एकलौता बा, ये एकलौता बा। आए तू जानता हनु, जे एकलौता रहेला का बड़ी मानदान मिलेला, बड़ी मानदान मिलेला, बड़ी अतना मानदान मिलेला ससुरा बदमाश हो जाला। ओकरा अतना ना लेके खिलौना भर दियो सो, ले बबुआ ते कौन कहत? तो हई चीज ले, हई चीज ले। और वह लड़का बड़ होकर इतना बदमाश बनला, इतना बदमाश बनला, इतना बदमाश बनला, मैं वो सब धन बेचे खा जाला। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो बहुत लोग हैं सब बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, मतलब कुछ बच्चे होते हैं उनको बहुत दुलार प्यार मिलता है, खोखा बन तो खोखा, तो खोखा का हटे, मैट्रिक में पढ़ लो वो, इतना दुलार प्यार मिल तू खोखे बन जो के बेरा। चल खैर, यानी वो बबुआ तारा के हाथ में हम याद करे नहीं, तो तार फर्ज नहीं बन है तो याद कर लो। अब हम थाक गो नहीं सोच में, हमारा तू अब हाथ ना तारा के हम याद करा देनी, तो है तू खुदे से याद कर लो। दांत और ओठ, दांत और ओठ से बोले जाने वाले वर्ण वर्ग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अकेला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक ही वर्ड है, और ये एग्जाम में आएगा, आ सकता है, आया हुआ है। वह का उच्चारण स्थान दांत और ओठ। तू जैसे याद कर, हमारा मालूम नहीं है कि, लेकिन वह का उच्चारण स्थान दांत और ओठ। अब है ने सब कुछ बंद करो, है ने बोलो, अब लाइन से बोली हो। कंठ, कंठ, कंठ से कवर्ग, अ ह और विसर्ग, कंठ खत्म। तालु, कवर्ग चवर्ग, कंठ तालु, चवर्ग, तो से तलाबी से तो से तालु, औकर संगते य, तलाबी से संगते य, तो य और तलाबी से तालु, कंठ तालु। मूर्धा,
टवर, सॉरी कवर चवर टवर, टवर मूर्धा, मूर्धा टेढ़ टाढ़ तो री टेढ़ टाढ़ तो री मूर्धा में, री में वाला र तो रौ मूर्धा से, म से मूर्धनी स, म से मूर्धा, मूर्धनी स मूर्धा, टावर री र मूर्धनी स, मूर्धा बोलूं कंठ तालु मूर्धा दांत, दांत दांत से तो कवर्ग चवर्ग टवर्ग टवर्ग, टवर्ग पूरा दांत से, जब टवर्ग पूरा दांत से हो गई 10, फिर 10 दंती स 10 से दांत तो दंती स दांत से हो गई, आ दंती स संगतिया ल, दंती स संगतिया ल तो तवर्ग दंती स और ल किससे, दांत से। आते हैं कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ, ओष्ठ ओष्ठ ओष्ठ, ओष्ठ आ गया ना, तो ओष्ठ, ओष्ठ में तो पहले आ जा पवर्ग, कवर्ग चवर्ग टवर टवर पवर्ग, पवर ओट्स, कोई दिक्कत ना दिक्कत। उसके बाद हर्षव दीर्घऊ क अ आ कंठ, हर्ष दीर्घई तालु, एक बार आ जा पफ भ में, ओष्ठ में हर्षव दीर्घऊ, होल काम। अब आई ए और ए, तो ए बना है अ या आ प्लस हर्ष या दीर्घई बराबर ए बनता है, तो अ या कंठ हर्ष दीर्घई तालु, तो जो ए बना है वो जैसे देखिए ए बना है अ या आ प्लस हर्ष या दीर्घई, अ या आ कंठ से हर्ष दीर्घई तालु से, इसका मतलब कंठ और तालु से बोले जाने वाला वर्ण ए, साथ में ए, क्योंकि ए का ही बड़ा रूप ए है, यानी कंठ और तालु से बोले जाने वाला वर्ण कौन है, ए। आते हैं ओ गुण संधि नियम है कि अ या आ के बाद हर्षौ या दीर्घौ आए, हर्षौ या दीर्घौ, देखो यहाँ पे अ या आ के बाद हर्षौ या दीर्घौ आए तो ओ या अ बनेगा, तो हई होता है कंठ, हई होता है ओष्ठ, तो कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण ओ और औ। एगो बबुआ तहारा दांत बाँच गइल, सॉरी व बाँच गइल हो, अब हम सब याद करा देनी, एगो तो याद ना कर सकेल, दांत और ओठ व, दांत और ओठ व, ये तुम पे छोड़ दिए मेरे भाई, ये आप देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको आसान भाषा में सिखाया हूं, और इसके बाद मैं 30 क्वेश्चन का 28 से 30 क्वेश्चन का प्रीवियस क्यों लगा रहा हूं, प्रीवियस ईयर, कोई मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है, ये सारे प्रीवियस ईयर द्वारा बनाए गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। हाँ, आप खुद देख लेना कि आप पढ़ने के बाद आपको कितना क्वेश्चन उससे छूटता है, गारंटी से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थोड़ा यहां देखते हैं, देखिए नासिका से, ये नहीं पूछा अभी तक लेकिन पूछ सकता है, नासिका मतलब नाक के सहयोग से बोले जाने वाले वर्ण, नासिका मतलब नाक के सहयोग से बोले जाने वाले वर्ण। देखिए सभी वर्ग के अंतिम वर्ण, वर्ग के मतलब क ख ग घ अंग, अंग अंतिम वर्ण, च छ ज झ य अंतिम वर्ण, ट ठ ड ढ न अंतिम वर्ण, ट त थ द ध न, प फ ब भ म अंतिम वर्ण। ये किसी भी वर्ग के अंतिम वर्ण नासिका से बोले जाते हैं, नाक से बोले जाते हैं। और एक अंग, अंग ये नासिका वर्ण है, ये नाक से बोले जाते हैं। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछ देगा बाबू हमार अंग के उच्चारण स्थान का है, तो नाक थोड़े हैं, ये नासिका पूछे तो बोल देंगे सही, लेकिन अंग किस में आएगा, क ख ग घ अंग, कंठ से, कची कंठ से। अगर कंठ ऑप्शन नहीं है तो नाक रहेगा, नाक, तो आप नाक मार सकते हैं, नासिका मार सकते हैं, ठीक है। हाँ, पूछेगा नासिका से बोले जाने वाले वर्ण कितने, तो 6 हैं। नासिका से बोले जाने वाले वर्ण निम्न में से कौन है, ऑप्शन देगा, ऑप्शन देगा त, प, ध, अण, ऑप्शन ए बी सी डी। पूछेगा नासिका से बोले जाने वाले वर्ण कौन है, तो त तह ना अंतिम है नहीं है, प तह ना अंतिम है ना, ध तह अंतिम है ना, न अंतिम है, तो आंसर अण मारा जी, क्या मारा जी, अण। तो नासिका से बोले जाने वाले वर्ण प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण होते हैं और अंग होता है, ठीक है दोस्त। आपको याद हो गए होंगे, आप फिर एक बार आंख मूंद करके बोलिएगा और आपको याद हो जाएंगे। और हम बताते हैं इससे 2 क्वेश्चन इंटर में फिक्स है, मैट्रिक में 1 क्वेश्चन और इंटर में 2 क्वेश्चन। आप जितनी देर का वीडियो हुआ होगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको समझाना और आपको समझ में आ चुका होगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि मुझे खुद के तरीके पर भरोसा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लगा है
तो अपने दोस्त के पास ये शेयर कीजिए, दोस्त के पास शेयर कीजिए और इसके बारे में उन्हें बताइए और उनका 1 नंबर फिक्स कराइए मैट्रिक में, 2 नंबर इंटर में। चलिए अब आते हैं हम लोग PYQ पे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर उसको लगाते हैं। चलिए दोस्त, हम लोग अभी उच्चारण स्थान के बारे में पूरा थ्योरम कंप्लीट किए हैं। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करीब 25 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और इसे देखते हैं। अगर आप उसको अच्छे से ध्यान से देखोगे तो इसमें से आप खुद देखिएगा एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। एकदम आसान भाषा में आप जवाब दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है भ का उच्चारण स्थान क्या होगा। अब देखिए भ किससे आता है, पवर्ग में आता है, मैंने प फ ब भ म। अब पवर्ग तो क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ, तो किस में आ जाएगा, ओठ में, क्योंकि प वर्ग जो है प वर्ग इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। ओष्ठ और जीभ, ओष्ठ और जीभ, लेकिन मुख से ओष्ठ से बोलाएगा, दोनों ओठों से बोले जाने वाले वर्ण। और पवर्ग क्योंकि क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, पांचवा है ना, तो कंठ तालु मूर्धा दांत ओष्ठ, ये देखिए पांचवा है, तो ओष्ठ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओठ हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये 2024 का आया हुआ है इंटर के एग्जाम में, आर्ट्स वाले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क का उच्चारण स्थान, मेरे भाई क का उच्चारण स्थान कंठ होगा। का है कि बबुआ ये क वर्ग में वाला नो, क वर्ग में वाला तो कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ, तो क वर्ग कंठ में वाला नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंठ होगा। साथ में जीभ होगा, तो जीभ तो ऑप्शन है नहीं, ये भी 2024 का एग्जाम आया हुआ है आर्ट्स वाले सेक्शन में। चलिए अगला है, देखिए दंती स का उच्चारण था, द से दांत द से दंती स, द से दांत द से दंती स, द से दांत द से दंती स, मार आंसर बी। इसका आंसर क्या होगा दोस्त, बी, द से दांत द से दंती स, द से दांत द से दंती स। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, अंग अंग पूछा हुआ है ना, कह रहा है क्या, अंग का उच्चारण स्थान, अंग का उच्चारण नासिक से होता है, नाक से होता है, लेकिन अंग आता है किस में, कवर्ग में। किस में आता है, कवर्ग में आता है। कवर्ग किससे, कंठ से, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन बी कंठ। ये 2023 का आईएससी में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, मैं एक भी क्वेश्चन इधर से नहीं लिया हूँ। आपको समझ में आना चाहिए कि मैं जो पढ़ाया हूँ वास्तविकता में वो आपके काम लायक है कि नहीं। वो 37 या 35 मिनट का वीडियो है, उसके बाद ये हम उसमें ऐड किए हैं। मेरे दोस्त वो आधे घंटा का वीडियो आपके उच्चारण स्थान का जीवन बदल देगा। आप कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा क्वेश्चन, आप खुद देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लिया हुआ हूँ। अगला है ट का उच्चारण स्थान, बबुआ हमारा ट का उच्चारण स्थान टवर्ग हनु, तो कवर्ग चवर्ग टवर्ग, तीसरा तो कंठ तालु मूर्धा, तीसरा, तो इसका जगह हो जाएगा मूर्धा, क्या हो जाएगा, मूर्धा। देखिए मूर्धा सही लिखा हुआ है, ये आप सोचिएगा कि मूर्धा हम तो ऐसे लिखे थे, देखने में ध आधा है लेकिन ध आधा नहीं है, यहाँ द आधा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द हलन धमपै धा, ऐसे। ये पाई है ना, ये ध के लिए, ध पूरा है द आधा है, द पूरा नहीं है, ध पूरा है द आधा है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन ये, इसमें से कौन आधा है, तो द आधा है, ध न कि ध आधा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। अगला है ब का उच्चारण, देखिए कैसे इस क्वेश्चन पूछा है, ब का उच्चारण स्थान। अगर आप ध्यान से याद कीजिए तो दिक्कत आपको हो सकता है। ब का उच्चारण स्थान, तो ब आता है पवर्ग में, आप पवर्ग बबुआ पांचवा होता है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, तो कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ, ओठ भी पांचवा, ओठ भी पांचवा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी ओठ हो जाएगा। चलिए आगे ग का उच्चारण स्थान, ग का उच्चारण स्थान देखिए, ग आता है क वर्ग में, और ग आता है क वर्ग में, ई बोला जाता है कंठ से, किससे, कंठ से, तो इसका आंसर ए आया हुआ है 2023 में। चलिए आगे देखते हैं च का उच्चारण स्थान, च का उच्चारण स्थान, च आता है च वर्ग में, जब च आता है च वर्ग में तो बबुआ कंठ तालु, तालु दो पे है ना, कंठ तालु, कंठ तालु,
कंठ तालु, कवर्ग चवर्ग, तो तालु से बोला जाएगा ऑप्शन ए। फटाक से निकलते हैं, जब आपको याद है तो क्या दिक्कत है। अब फ का उच्चारण स्थान, ये 2023 24 दूरम पूछा हुआ, देखिए 2023 दूरम पूछा हुआ है ये। फ का उच्चारण स्थान, फ आता है किस में, पवर्ग में आता है। अब पवर्ग में आता है तो पवर्ग किस से, ओष्ठ से। आप याद कीजिए कवर चवर टवर तवर पवर, पांचवा तो कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ, पांचवा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओठ। कोई दिक्कत नहीं। आते हैं द का उच्चारण स्थान, 21 में द का उच्चारण स्थान, तो द आता है त वर्ग में, किस में आता है मेरे दोस्त, त वर्ग में आता है। तो त वर्ग, त वर्ग पर पहले क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, चौथा ना, तो कंठ तालु मूर्धा दांत, तो दांत से होगा। त वर्ग किससे आ जाएगा, दांत से। कहीं त वर्ग में आएगा त थ द, तो द किस में, द किस से, दांत से। आगे म का उच्चारण स्थान, म आता है प वर्ग में, क्योंकि प वर्ग में प फ ब भ म, प फ ब भ म, पांचवा आएगा ना, तो प वर्ग, तो प वर्ग किससे, ओष्ठ से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़े, आगे हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। अनुनासिक मतलब नाक से बोले जाने वाले वर्ण। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि हिंदी में नाक से बोले जाने वाले वर्ण कितने हैं। हिंदी में नाक से बोले जाने वाले वर्ण कितने हैं, 2 3 4 5। ये देखिए यहाँ पे अन सारी अन को इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे वर्गीय व्यंजन का अंतिम अंग, य, अण, न, अण य न और एक है म, 1 2 3 4 5, ये अंतिम है, ये अंतिम है उसमें, ठीक है। तो ये 5 हैं जो अनुनासिक वर्ण हैं, मतलब नाक से बोले जाने वर्ण है। कितने होंगे, 5। ये अन सारी अन को इंक्लूड नहीं किया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है घ का उच्चारण स्थान, घ किस में आता है, कवर्ग में। घ आता है कवर्ग में, और कवर्ग बोला जाता है कंठ से, क्योंकि क ख ग घ, तो कंठ से, तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ। कोई दिक्कत, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ज। देखिए कितना उल्टा उल्टा पूछा हुआ है। ज का उच्चारण स्थान, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें टाइपिंग में लिखना भूल गए हैं लोग। ज का उच्चारण स्थान, ज, तो ज आता है च वर्ग में। खुद देख लीजिए भाई मेरे दोस्त, ज आता है किस में, च वर्ग में। जब ज आता है च वर्ग में, तो च वर्ग, तो पहले क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर कंठ तालु, तालु होगा ना, इसका आंसर क्या होगा, तालु, ऑप्शन बी। क्योंकि च छ ज, तालु आता है त वर्ग से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तालु। कि त वर्ग में आएगा ज, तो तालु, त वर्ग बोला जाएगा तालु से, तो ज भी किससे बोला जाएगा, तालु से। चलिए नेक्स्ट, अण का उच्चारण स्थान, खुद देखिए अण, अण या तो नाक से बोला जाए, नासिका वर्ण है ना, या फिर आएगा ट वर्ग में, ट वर्ग में, तो कंठ तालु मूर्धा, कवर्ग चवर्ग ट वर्ग, तो ट वर्ग किस में, मूर्धा में, ट वर्ग किस में, मूर्धा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्या होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन अणा का उच्चारण क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मूर्धा से होगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है त का उच्चारण स्थान क्या है। त का उच्चारण, ये 10th क्लास से पूछा हुआ है 2021 में, कि त का उच्चारण स्थान क्या है। त आता है त वर्ग में, किस में आता है मेरे दोस्त, त आता है त वर्ग में। और देखिए कवर्ग चवर्ग टवर्ग त वर्ग चौथा, तो कंठ तालु मूर्धा दांत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दांत। आप देख रहे हैं कितना आसानी से और कितना जल्दी जवाब दे रहे हैं आप उस वीडियो को देख करके, और आपका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहा है बिना कोई परेशानी के, बिना कोई दिक्कत के। तो दोस्त अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में, उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए और उनसे बोलिए कि वीडियो को एक बार देख ले। वो आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन हो, 10th क्लास 12th क्लास 9th क्लास 7th क्लास 8th क्लास 7th क्लास जो भी हो, आप उनसे एक बार वीडियो देख लेने को बोल दीजिए। उन्हें सारा डाउट क्लियर उनका हो जाएगा, कोई उनको दिक्कत नहीं आएगी। एक बार उन्हें ज़रूर देखने के लिए बोलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए आते हैं
अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ। अब छ का उच्चारण स्थान पूछा आपसे क्या है, ये 10th क्लास में पूछा हुआ है। छ आता है च वर्ग में। च वर्ग माने च छ ज झ य, माने वर्ग में 5 गो, च छ ज झ य, तो य तो छ आएगा च वर्ग में। और च किसे बोला जाता है? तालु से। कहे कि कंठ तालु, क वर्ग च वर्ग, तो च वर्ग किससे? तालु से। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है थ। देखिए थ का उच्चारण स्थान, थ का उच्चारण स्थान क्या है? तो थ, ये त वर्ग में आएगा। और त वर्ग किससे? दांत से। किससे? दांत से। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है ट का उच्चारण स्थान। तो बबुआ हमारा ट वो आता है ट वर्ग में, ट ठ ड ढ ण, और ट वर्ग किससे? मूर्धा से। अभी होता है एक तरह परी, ट वर्ग किससे? मूर्धा से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूर्धा। आगे बढ़ें, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तलाबी स, त से तलाबी स, त से तालु, 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 त से तलाबी स, त से तालु। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। आते हैं दीर्घई का उच्चारण स्थान। देखिए अ और आ ये कंठ से, हर्षई दीर्घई तालु से, हर्षऊ दीर्घऊ ओ ओठ से, ए ये होगा कंठ और तालु से, ओ औ ये होगा कंठ और ओठ से। अ आ कंठ, हर्ष दीर्घई तालु, हर्ष दीर्घ ओष्ठ, ए कंठ तालु, ओ कंठ और ओठ। अब देखिए हर्ष दीर्घई, देखिए अ आ कंठ, हर्ष दीर्घई तालु। आप देखिए कितना सा समझा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तालु। कोई दिक्कत न। अब देखते हैं दंती स के संगतिया ल, दंती स का संगतिया ल। जब दंती स का संगतिया ल है तो द से दंती स, द से दांत, तो ल भी किसका? दांत का। ल भी किसका? दांत का। देखिए एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट रहा है, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट रहा है। आगे री का उच्चारण था टें टाण, तो टें टाण। री का उच्चारण था टें टाण, तो टें टाण। री जाएगा टें टाण, रिवा टें टाण ना जाएगा। आगे बढ़े, आगे अगला क्वेश्चन अ का उच्चारण स्थान, आ कंठ। अ क्या होगा मेरे दोस्त? कंठ होगा। अ क्या होगा? कंठ होगा। अ किस में होगा? कंठ। हर्ष दीर्घई, उसके नीचे तालु, हर्ष दीर्घ ओठ, ए आ प्लस हर्ष दीर्घ बनता है ना, तो कंठ और तालु, ओ कंठ और बोलिए ओठ। दांत और ओठ, व याद रखिएगा, दांत और ओठ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है देखिए आ ही गया व का उच्चारण स्थान। कंठ और ताल नहीं होगा, इसमें आएगा ए और ए। कंठ और ओष्ठ ये आएगा ओ और औ। दांत और ओष्ठ यही होगा दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? दांत और ओष्ठ। व का उच्चारण स्थान होगा दांत और ओष्ठ। ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? कह रहा है ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? ए का, अब ए का उच्चारण स्थान आप देखिए ध्यान से, आपको हम बताए हैं कि ए बनता है अ या आ प्लस हर्षैया दीर्घई से ए बनता है। तो देखिए कंठ और तालु, तो कंठ और तालु। ऑप्शन सी आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया है बोर्ड पर। चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ण का उच्चारण दांत और ओठ से होता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ 2015 के 10th के एग्जाम में। कह रहा है किस वर्ण का उच्चारण दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ व का उच्चारण स्थान। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दांत और ओठ से व का उच्चारण स्थान। बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ें, फिर देखते हैं मैट्रिक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प का उच्चारण स्थान ऊपर कराए हुए हैं, क्या होगा? ओठ होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? ओठ होगा। लेकिन ध्यान रखिए इसमें फंसाएगा, कंठ तालु दांत नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी, इनमें से
कोई नहीं। ठीक है दोस्त, देखिए आपको हम 28 क्वेश्चन हम कराए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, और आपको नहीं लगता कि आपके इसमें से कोई आपको दिक्कत कराया होगा। तो देखिए मैं आपको बोर्ड पे समझाया, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बन गए। इसका मतलब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप कितना भी आप इसे ध्यान देख लीजिएगा, और आपको एक आसान भाषा में समझाया गया, आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली है। आई होप अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो शिक्षा साथी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपने जितने भी दोस्त हैं जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें सब्सक्राइब करवाइए। और मैं ग्रामर का वीडियो एकदम आसान भाषा में अब रेगुलर बेस पे लाऊंगा। थोड़ा बहुत मेरा वीडियो लेट आता है दोस्त, थोड़ा मेरी भी ड्यूटी होती है, मुझे ड्यूटी करनी होती है, और ड्यूटी के बाद स्वस्थ जो समय मिल पाता है आप लोग को पढ़ा पाता हूँ। अगर आपको कोई भी टॉपिक दिक्कत कर रहा हो तो आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक दिक्कत कर रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में उसका लिख सकते हैं कि अगला वीडियो किस टॉपिक बनाया जाए। हाँ, खास करके हिंदी ग्रामर भी अभी हम पढ़ाना शुरू किए हैं, तो हिंदी ग्रामर में अगर कोई टॉपिक आपको टेढ़ा लग रहा है, कोई समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।